तो दोस्तों ये वही सांप है जिसके डसने से आप देखिए कि मुरली वाले हौसला, और अभी भी ये देखिए कितना दोस्तों ये इतना ज़्यादा एक्टिव है इस समय एक्टिव है काटने के लिए। और ये देखिए दोस्तों डर से बीट भी कर दिया है। इसे उस दिन का डर आज भी सता रहा है कि कहीं तो दोस्तों इसको देख करके एक शेर ये भी याद आ गया कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। गौर कीजिए दोस्तों कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये मुझे भी नहीं पता है। अभी वो घर से निकले हैं और हमसे संपर्क किए और इस मिशन पे निकले हैं। अभी आज पहली बार ये घर से निकले हैं किसी मिशन पर। जब से इनको कोबरा ने डसा था तब से इनकी हालत आप देख ही रहे थे कि 3-4 दिन से ये अस्पताल में भर्ती थे। उसके बाद तमाम करोड़ों लोग का तांता लगा हुआ था, शुभकामनाओं का, इनके लिए दुआ मांग रहे थे और तमाम वीआईपी से वीआईपी लोग और आम आदमी तक इनके घर पे मुलाकात करने के लिए इनके पास पहुंचे थे। आज ये एक मिशन पर हैं। अभी मिशन इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि क्या मिशन है, हम भी देखेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, लेकिन तब तक इनसे कुछ बातचीत करते हैं हम कि कैसे ये जो है अपने को जो जब कभी कोई किसी को सर्वदंश होता है, चूँकि ये बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुँच गए थे। हालाँकि ये बहुत कुछ बता चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि क्या कुछ रहा है, लेकिन हम इनसे कुछ और करीबी जानकारी चाहते हैं कि क्या कुछ रहा है। मुरली जी सर, आज आप एक मिशन पर हैं जी, और आज आपको चूँकि प्रेमानंद जी का आशीर्वाद भी आपको मिला हुआ है जी, और संभवतः आज प्रेमानंद जी महाराज ने आपको फ़ोन किया था और आपसे जो है वार्तालाप किया, आपका हाल चाल पूछा जी, और आज आप एक मिशन पे निकल गए हैं। जी। मिशन तो आप अभी बता नहीं रहे हैं क्या। जैसे आपको जब कोबरा काटा, चूँकि आपको सांपों का आज 2 दशक से आप सांप पकड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर निर्भीकता भी आ गई है, तमाम चीज़ें हैं जो सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। तो किस तरह से आप जो है, जैसे आपको आखिरी समय में क्या फील हो रहा था, आप एक बार बता चुके हैं लेकिन थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए जब सांप काटा हुआ था जी, तो उसमें सिचुएशन बिगड़ गया था दिमाग का, हाँ, और समय बहुत कम था, इसलिए हमने सारी चीज़ों को समय के अंदर ही पूरा किया। जी। जी, एक विशेष बात थी कि जब आपको सांप काटा, जी, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है आप, चूँकि आपको लग गया था, आप इतने दिन से ये काम कर रहे हैं, जी। आपको लग गया था कि ये कितनी बड़ी घटना है, आपको एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी आप जो अपनी ड्यूटी है, जिस ड्यूटी के लिए आप जाने जाते हैं कि सांपों को बचाने के लिए और उनको जो जंगली जीव जंतु फंस जाते हैं, कहीं कुएं में गिर जाते हैं, उनको बचाने के लिए, लेकिन आप अपनी ड्यूटी नहीं भूले। ये एक बड़ी बात है जी, कि आप उसकी रक्षा के लिए जो है, क्योंकि आप वहाँ से चले आते तो लोग उसको मार देते, लेकिन आप उसके बावजूद, हमने देखा आपके चैनल पे जो वीडियो था उसमें देखा कि किस तरह से आपकी कार स्टार्ट नहीं होती, लोग धक्का मारते हैं और उसके बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन आप जो है उसको तब भी बचा करके उसको कार में रखते हैं। क्या कुछ सिचुएशन उस समय दिमाग में चल रहा था आपके कि इसको मैं बचा लूँ, क्या था वो? नहीं, बचाना ज़रूरी था, इसलिए उसे बचाया। मुझे लगा कि उसको बचाने की वजह से ही मैं बच गया। जी, जी, अच्छा, ऐसा लग रहा है कि उसको बचाने की वजह से आप बच गए। जी। अच्छा, वो इसके अलावा जो है अभी आप लगभग 5-6 दिन बीत चुके हैं, जी, तमाम लोग आए, तमाम लोगों ने आपके लिए दुआएं की, जी, जी, प्रतापगढ़ की दादी भी आई, जी। तमाम लोग आए। कैसा लग रहा है आपको? कभी एहसास था कि हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं? नहीं, एहसास नहीं था, ये और मैं जी। तो बस एक सेवक की तरह अपना कर्म निभा रहा हूँ, लोगों जी। के लिए काम कर रहा हूँ, बचाने का, बेजुबानों का। हम्म, तो वही आज भी कर रहा हूँ, वही कल भी करता रहूँगा। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बड़े ऐसा कुछ हैं, कुछ नहीं। अच्छा, आपके पास लगातार कॉल आ रही होगी इस समय भी जी। बचाव के लिए, तो क्या उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं? तो उनको उनसे समय लिए हैं कि हमको 2-4-10 दिन का मौका दिया जाए। अच्छा, जैसे ही ठीक होते हैं फिर आते हैं। अभी उंगलियों की क्या हालत है जिसमें आपको उंगलियां काटा सही था? नहीं हैं। अक्सर ही वीडियो में मैं देखता रहता हूँ, पर डे आप वीडियो और लाइव अपडेट करते हैं, जी, उसमें अभी क्या हालात है, कब तक ये ठीक होगा? अब देखिए, अभी तो ठीक नहीं है ये, लगभग ठीक होने में टाइम जाएगा, 1-2 महीने का। जी। जी। आज ये मिशन पे कुछ बताएंगे? अभी तो डिस्क्लोज आप नहीं कर रहे हैं कि किस लिए चल रहे हैं। नहीं, जा रहे हैं, देखिए कहाँ जा रहे हैं, किसी विशेष जगह जाएंगे। अच्छा, जो भी आएगा दिखेगा आपको। ठीक, ठीक, थैंक यू।
नींद आ रही है। जंगल तो साथियों आप देख सकते हैं कि कार के बाहर कितना भयानक जंगल है और हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। आगे की कार्रवाई देखते हैं कि क्या होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चांदनी रात है और इस जंगल में हम लोग ये बता नहीं सकते कि हम आपको कौन सा जंगल है ये, लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ, बस हमारे पास यही मोबाइल की रोशनी है और इस गाड़ी में से कुछ निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जंगल ही है और हम आपको दिखाएं कि ये हमारे पीछे देखिए आप, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ और आप देख सकते हैं केवल झाड़ियां हैं यहाँ पे। और ये मुरली वाले हौसला की टीम है, वो गाड़ी है, ये लोग कुछ कर रहे हैं अभी यहाँ पे और ये सेटअप कर रहे हैं अपना। टीम के बाकी साथियों का कार से उतरने के बाद अभी इनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी के लिए ये इस घने जंगल में रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और आप पहुंच गए हैं। और अब दिखाएं कि देखिए आप पूरा जो टीम है ये इस तरह, ये आज कोई नया काम नहीं कर रहे, ये इस तरह से काम करते आ रहे हैं। आगे की कार्रवाई हम आपको दिखाते हैं। दिखाइए भैया। आज बहुत शांति से बैठा है परिंदा, रात में ये एक्टिव हो जाता है। आइए इधर जगह है। तो आप देखिए मेरे चारों तरफ ये सुनसान जंगल है और पूरी टीम जो मुरली वाले हौसला जी की है कि ये पूरी टीम के साथ आज एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देखेंगे कि किस तरह से ये टीम रात को जंगल में काम करती है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने तक ही नहीं, उसको जो सांप पकड़े जाते हैं वो एक तरह से रिलीज़ हो रहा है। किस तरह से वो काम होता है आप देखिए। ये देखिए कितनी फुफकारने की आवाज़ आ रही है और आपको बता दें ये वही सांप है जिसे मुरली वाले काटने से रेस्क्यू ऑपरेशन के समय डस्ट किया था और मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। रेडी? तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। मैं आ चुका हूं एक बेहतरीन से जंगल में बेजुबान को रिलीज़ करने के लिए, जिन्होंने हमारे प्राणों पर सीधा हमला किया था। सही सुना दोस्तों आपने। दोस्तों ज़िंदगी जब से मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है। एक एक पल, एक एक लम्हा जो हम बसते चले जा रहे हैं वही हमारी ज़िंदगी है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं सांप है कौन सा, और आप नज़र जमाए रखिए क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो दोस्तों वीडियो का ये जो वृत्तांत है कहीं न कहीं ये सीधा मेरे ऊपर आता है। आपको याद दिलाते हैं दोस्तों, मेरी नज़रें शायद मिस हुई और मेरे ऊपर हमला हुआ, लेकिन दोस्तों आप लोगों की दुआओं में वो ताकत थी, फिर से मुझे वापस ज़िंदा ला दी। तो दोस्तों एक बात याद आती है कि मारने से बड़ा होता है बचाने वाला। तो दोस्तों जिस समय मुझे सांप काटा तो मुझे ये लगा, टीम के लोगों ने कहा कि सर छोड़ के चलिए, पहले ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों मेरे दिल में एक टीस थी कि जिस बेजुबान को हम बचाने के लिए आए हैं, अगर हम चले जाएंगे इसे छोड़कर, इसे मार दिया जाएगा और खुदा न खास्ता यूँ समझ लीजिए और मैं भी ना बच पाऊँ तो उधर मैं भी मर जाऊँगा और इधर ये भी मर जाएगा। तो दोस्तों मेरे दिल में एक बात आई कि चलिए इसी को बचा लेता हूँ, मैं भले से अगर मर जाता हूँ तो कोई बात नहीं, कम से कम यही बच जाए। तो दोस्तों ये से ऐसे में
मैं इसको बचाते हुए वापस लेके आया। तो आप लोगों की दुआओं के असर है और बहुत सारा प्यार था जो आज मैं सेफ हूँ। तो ये घने से जंगल में आ चुका हूँ। वैसे दिन का मौसम दोस्तों बहुत ज़्यादा हिट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। शाम के समय भी थोड़ा बहुत गर्म है, लेकिन आसपास ये बहुत बड़ा जंगल है। इसको हम रिलीज़ करने के लिए लेके चले आए हैं। तो चलिए कुछ न कहते हुए दोस्तों आपको दिखाते हैं रिलीज़ करके कि जिसकी जान बचाई वही मेरी जान पे हमला किया था। तो कहीं न कहीं दोस्तों इन बेजुबानों को बचाने की वजह से, या यूँ कह लीजिए आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं सेफ हूँ। चलिए दिखाते हैं आपको रिलीज़ करके। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा है, सभी के लिए नहीं है। वो बताइए, इसको साथ निकाल ले। तो दोस्तों ये वही सांप है जिसके डसने से आप देखिए कि मुरली वाले हौसला, और अभी भी ये देखिए कितना दोस्तों ये इतना ज़्यादा एक्टिव है इस समय एक्टिव है काटने के लिए। और ये देखिए दोस्तों डर से बीट भी कर दिया है। इसे उस दिन का डर आज भी सता रहा है कि कहीं न कहीं मेरे साथ धोखा हो जाए और कोई मुझे मार ना दे। तो दोस्तों अब आप ये समझिए, ये अभी भी उसी स्पीड में है काटने का, लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसको देख करके एक शेर ये भी याद आ गया कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। गौर कीजिए दोस्तों कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो हमारी जान पे आया हमने उसको भी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया। तो कहीं न कहीं दोस्तों मेरी तरह हमारे पूरे भारत में इसी प्रकार के बहुत सारे सर्पमित्र बेजुबान जानवर जीवों को बचाने वाले सर्पमित्र भाई हैं। मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप अपनी जान की बाजी लगा करके ऐसे बेजुबानों को बचाने के लिए ये काम करते हैं। आप दोस्तों ये देखिए कितने गुस्से में है, काटने के लिए रेडी हुआ है गुस्से में। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आप बेजुबानों को बचाते हैं, इनको नहीं पता है कि हमको कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला। दोस्तों जब ये सांप काटा तो चाहता तो मैं इसे छोड़ के भी भाग सकता था, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं मैंने इसे बचाने का पूरा काम किया। आप दोस्तों देखिए किस तरीके से ये दौड़ रहा है काटने के लिए। ऐसे ही दोस्तों ये गुस्से में था और आज भी ये गुस्से में है। देखिए पहले से ही ये है। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं बगैर किसी छेड़छाड़ के, बगैर किसी। दोस्तों इस समय ये पूरे गुस्से में है। चलिए अब ये जा रहा है। तो दोस्तों 3 तारीख को मुझे फ़ोन आता है दिन के 9:30 बजे रेस्क्यू के लिए। एक कोबरा साल जाल में फंसा हुआ था। धान की बेहन चारों तरफ थी, उसी के किनारे किनारे जाल लगी हुई थी उस धान की बेहन की सेफ्टी के लिए कि कोई बेजुबान जानवर या कोई बड़ा जानवर आकर के बेहन की फसलों को नष्ट ना करे। तो रात के अंधेरे में दोस्तों निशाचर के रूप में ये कोबरा आता है, फंस जाता है। सुबह जैसे ही होती है दोस्तों लोग वहाँ पर देखते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे फ़ोन करने से पहले, मुझे सूचना देने से पहले, मुझे जानकारी देने से पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ चोक-चाक किए। इसके बाद मुझे सूचना दी तो मेरी गाड़ी दोस्तों एक जो थी वो चली गई थी सर्विस के लिए। मैं दूसरी गाड़ी से पहुंच जाता हूं। मेरे पास सेफ्टी ग्लव्स नहीं थे और भी कुछ टूल्स नहीं थे। मैं पहुंचता हूं, मुझे लगा कि रात का फंसा ही हुआ है, वो तो मर रहा है, चलते हैं 2 मिनट में बचा के चले आते हैं। लेकिन दोस्तों मालिक को अनहोनी होना तो कुछ और ही था। तो जैसे ही मैं उसे बचाने चलता हूँ दोस्तों, कैंची निकाल के लगाता हूँ, इतने में वो मुझे डस लेता है। डसने के बाद दोस्तों 1 सेकंड के अंदर मेरा दिमाग पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। और जैसे मुझे जानकारी हुई, ये पता चला कि कोबरा ने मुझे बाइट कर लिया, तो मुझे ये पता चल गया कि ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिर मैं दोस्तों फटाफट के अंदाज़ में बगैर कुछ कहते हुए 1 मिनट के अंदर कोबरा को पैक करता हूँ। दांतों से जो इसके दांत यहाँ पर धंसे हुए थे, सारे दांतों को निकालता हूँ और कुछ वेनम को भी खींच करके दांतों से काट के बाहर की तरफ थूकता हूँ। इसके बाद हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है। बाइक वाले भैया आते हैं जो हमें बुलाए थे, वो ले करके भाग करके आते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दोस्तों 500 मीटर की दूरी पर मुझे एहसास हो गया कि मेरी जान अब नहीं बचेगी। ऐसे में दोस्तों हम परमात्मा को याद किए, द्वारिकाधीश वृंदावन बिहारी लाल माखन चोर कन्हैया को, कि प्रभु आप बहुत
सब कुछ जानते हो, आप पूरे संसार दिन दुखियों के मालिक हो। यदि अगर मेरे मन से, वचन से, कर्म से जानबूझ की कहीं गलती हुई हो, मैंने जानबूझ के अगर गलत किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल का सूरज नहीं देखना चाहता हूँ भगवान। यदि अगर सिर्फ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखना। तो दोस्तों कहीं न कहीं आप लोगों की दुआओं ने मेरे बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं सेफ ज़िंदा आपके सामने फिर से आ चुका हूँ। तो दोस्तों मेरी जान बची और आज हम 2-4 दिन के बाद आए, इस कोबरा को रिलीज़ कर दिए और यहाँ से दोस्तों आज रिलीज़ करके मुझे बहुत सुकून मिला, जो मैं इसे ज़िंदा बचा के वापस जंगल में छोड़ा। इसके परिवेश में इसकी बची हुई ज़िंदगी इसके साथ बीतेगी, गुजरेगी और मेरी बची हुई ज़िंदगी दोस्तों आप लोगों के साथ में बीतेगी या गुजरेगी। तो दोस्तों यहाँ से चलने के बाद में अभी मुझे उस भाई के पास जाना है जिसने मुझे बहुत ही जान की बाजी लगा करके बाइक को 70-80-100 की स्पीड्स में भगा करके डॉक्टर साहब के पास पहुँचाए थे। और डॉक्टर साहब के पास पहुँचने के बाद दोस्तों भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में डॉक्टर साहब को ज़रूर देखा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे तो खबर नहीं चला, पता नहीं चला दोस्तों। 5 घंटे के बाद मुझे होश आई और मैं अपने आप को डॉक्टर साहब के आसपास पाया तो बड़ा ही सुकून मिला। तो मुझे दोस्तों कहीं न कहीं पता चला, एक मेरा दोस्त था, वो हमारी वीडियो को आप तक पहुँचाया था। तो अंकित जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने ही वीडियो पहुंचा करके दोस्तों लोगों से दुआएं की, सलामती मांगी। और एक दोस्तों मेरा छोटा भाई मुझे पीछे पकड़ करके बैठा हुआ था, वो भी भरत के समान आ गया था मुझे संभालने के लिए। तो कहीं न कहीं दोस्तों टीम के साथ साथ भाइयों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद ही मुझे यहाँ पर बचा के लाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुरली वाले हौसला दोस्तों जब तक ज़िंदा रहेंगे, अपने शरीर का एक एक खून का कतरा आपके जीवन में आपके लिए समर्पित है। इससे चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जौनपुर सिटी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मैं गया था और दोस्तों सांप काटा। हमेशा आपको बताता हूं दोस्तों कि जब भी सांप काटे, किसी भी झाड़ फूँक तंत्र मंत्र में ना पड़े, सीधा जब भी सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी भी झाड़ फूँक को बढ़ावा नहीं देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर करके आप भी अपने परिवार को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जागरूक करें और जिसमें दोस्तों सभी का भला हो सके, लोग जागरूक हो सकें, जिसमें आप मेरा साथ दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए, सजेशन कीजिए। जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ होती हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे से पूरा ध्यान दूँगा।